बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। मैं हूं प्रबल फ्रैंक नंदवानी और हम चर्चा कर रहे हैं फरवरी 2023 के भविष्यफल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि फरवरी 2023 के अंदर ग्रहों के अंदर परिवर्तन क्या होने वाले हैं। तो सूर्य अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर 13 फरवरी को आएंगे। शुक्रदेव मीन राशि के अंदर 15 फरवरी को चले जाएंगे और वहाँ जाके उच्च के हो जाएंगे। और बुध देव बड़ी तेज़ गति से चल रहे हैं, वो इस महीने 2 राशियाँ जंप करेंगे। पहले वो एंटर करेंगे मकर राशि के अंदर 10 फरवरी को और 27 फरवरी को फिर वो कुंभ राशि के अंदर आ जाएंगे। अब कुछ ग्रहों से बनने वाले योगों को भी देख लेते हैं। तो पूर्णिमा यानी सूर्य और चंद्रमा का जो अपोजिशन है वो हो रहा है 5 फरवरी को। उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा और फाल्गुन की सोमवती अमावस जो है वो 20 फरवरी को आएगी। 20 फरवरी के बाद फिर से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। गज केसरी योग यानी चंद्रमा और गुरु से बनने वाला योग इस महीने पड़ रहा है 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17 और 22 और 23 तारीखों को। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलकर बनता है वो बन रहा है 26, 27 और 28 फरवरी को। बुध आदित्य योग जो सूर्य और बुध से मिलकर बनता है वो बन रहा है 7 और 12 फरवरी को। और फिर 27 फरवरी से वो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के अंदर बनेगा। इसके अलावा शंख योग है जो गुरु और शुक्र के योग से बनता है, वो बन रहा है 15 फरवरी से। तो इन सब ग्रहों के परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है दुनिया पर, आइए इसको ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि शनि का 120 डिग्री पर केतु के साथ जो रिलेशन बन रहा है उसके कारण वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ले ऑफ्स होते रहेंगे और ऐसा कम से कम 19 अप्रैल तक चलता रहेगा। दूसरा, राहु का एरीज के अंदर होना, इससे और मंगल का इतना ज़्यादा बलवान ना होना, इससे ये परेशानी है कि दुनिया के अंदर जंगें तेज़ रहेंगी, भूकंप तेज़ रहेंगे और इसके अलावा आगजनी की घटनाएं भी काफ़ी जगह पे घट सकती हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव पधार तो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जब गुरुदेव राहु की डिग्री को क्रॉस कर लेंगे यानी तकरीबन 28 मई के आसपास, तब इस प्रकार की घटनाओं के अंदर कमी देखी जा सकती है। उससे पहले ये थोड़ा मुश्किल है। फरवरी के महीने में देवी देवताओं की भी असीम कृपा आप पे बरस रही है क्योंकि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। अब हम बात करते हैं अलग अलग राशियों के भविष्यफल के बारे में। जब हम कहते हैं भविष्यफल तो ये याद रखने वाली बात है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह जहाँ जहाँ पर स्थित है वो भी आपके भविष्यफल को प्रभावित करते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि कोई राशि, तो मेरा मतलब होता है कि जन्म के समय आपका लग्न या चंद्रमा उस राशि में रहा हो तो वो राशि आपकी राशि मानी जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि में देखें तो ग्रहों की जो स्थिति है आपकी राशि में वो कुछ इस प्रकार है। पहले घर में आपके हैं राहु देव, दूसरे घर के अंदर आपके अंदर बैठे हैं मंगल देव, आपके 7वें घर के अंदर बैठे हैं केतु देव, आपके 9वें घर के अंदर विराजमान हैं बुध देव, आपके 10वें घर के अंदर विराजमान है सूर्य देव, 11वें घर के अंदर शनि देव और शनि के साथ उनके परम मित्र शुक्र देव, और फिर 12वें घर के अंदर विराजमान हैं गुरुदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों में गोचर करने से आपकी ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि लक फैक्टर, किस्मत आपका कितना साथ दे रही है, वो देखा जाता है 9वें भाव से। 9वें भाव के आपके मालिक हैं आपके जुपिटर देव, और जुपिटर देव जो हैं वो 12वें घर के अंदर क्योंकि हैं, इसलिए लक थोड़ा कम ज़रूर चल रहा है।
लेकिन अगर कोई बाहर से संबंधित कार्य हो, फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे आपकी एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस रिलेटेड हो, उसके अंदर किस्मत आपका पूरा सहयोग करेगी इस महीने। बात करें अगर हेल्थ की, तो पिछले कुछ महीनों से जब से राहु देव आपके लग्न में विराजमान हैं, तब से कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग चल रही हो सकती है और स्टमक अपसेट चल रहा हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हो सकते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ है तो इस महीने भी ये कंटिन्यू रहने की संभावना है, और इसके लिए आप राहु साहब के बीज मंत्र कर सकते हैं, जो है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। हर सुबह एक माला ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। अगर बात करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के मालिक आपके हैं सूर्यदेव, जो इस समय 10वें घर के अंदर हैं, और 13 फरवरी से वो 11वें भाव के अंदर अपने परम शत्रु शनि और अपने दूसरे शत्रु शुक्र के साथ चले जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि जहाँ तक बात करें प्रेम संबंधों की, तो समय बहुत अच्छा नहीं है। इसके अंदर अगर कोई रिलेशनशिप फॉर्म होते भी हैं तो उसके अंदर भौतिकता ज़्यादा होती है और स्पिरिचुअलिटी थोड़ी कम होती है। आगे बढ़ें और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। तो केतु साहब का आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर विचरण करना पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है। या तो विवाद रहते हैं कटु बोलने के कारण, या फिर आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी सी, आपके पति पत्नी की तबीयत थोड़ी सी खराब रह सकती है। और जैसे कि मिसाल के तौर पर घुटनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना या पीठ में दर्द होना, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर ऐसा आपके स्पाउस के साथ हो रहा है, या आपके और आपके पति पत्नी के बीच में कुछ वैमनस्य है, तो केतु साहब के बीज मंत्र कर देने से आपको लाभ होगा। केतु साहब के बीज मंत्र हैं ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। हर रोज़ सुबह उठ के एक माला कर लीजिए। अब चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और क्योंकि 5वें घर के जो मालिक हैं वो इतनी अच्छी पोजीशन में अभी नहीं है, सूर्यदेव वीक हैं, मकर राशि में हैं और इसके बाद कुंभ राशि में है, अपने ही दुश्मन के साथ जाके बैठेंगे। इसलिए एजुकेशन के लिहाज से अभी डिस्ट्रैक्शन का समय चल रहा है। हो सके तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोशिश करें कि आप अपने फोकस बना के चलें। एक टू डू लिस्ट बना लें जिसको रोज़ सुबह उठ के पढ़ लिया करें, ताकि आपका ध्यान पूरे दिन अपनी पढ़ाई पर ही रहे और डिस्ट्रैक्शन का माहौल कम बने। आगे अगर चलें और चर्चा करें आपके करियर की, तो करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर के मालिक 11वें घर के अंदर बड़ी ही शुभ स्थिति में अपने ही परम मित्र शुक्र के साथ बैठे हैं। और थोड़ी दिनों बाद यानी 15 फरवरी से शुक्र भी मीन राशि में जाके गुरुजी के साथ उच्च के हो जाने वाले हैं। इसका मतलब करियर के लिहाज से आपके लिए ये समय अनुकूल है। सिर्फ केतु की कुछ अड़ंगी ज़रूर है जो कि 19 अप्रैल तक चलेगी, लेकिन आप देखेंगे कि पहले के बनिस्बत अब आपका करियर जो है वो उठने लगा है। आने वाले समय की आहट आनी शुरू हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ें बीच में कोई व्यक्ति, कोई बॉस या कोई और अड़ंगी डाल भी रहा है, तो अब उसके गिने चुने दिन रह गए हैं, वो अड़ंगी ख़त्म होने वाली है और आपको आगे बढ़ोतरी, पे राइज भी मिलने की बहुत उम्मीद है। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर में केतु साहब की उपस्थिति होने के कारण कई बार क्लाइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स छूट जाते हैं, क्योंकि आप इनफ्लेक्सिबल होते हैं अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ को लेके। और यार मैं ऐसा क्यों करूं, या मैं इतने कम में काम क्यों करूं, या मैं ही गुड्स की डिलीवरी वहाँ क्यों करूं, ऐसा कई बार हम कर लेते हैं और हमारे महत्वपूर्ण क्लाइंट्स हमसे दूर चले जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो आप केतु साहब के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्राम स केतवे नमः हर रोज़ एक बार जाप करें, क्योंकि ये केतु साहब की परिस्थिति तो यहाँ पर 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी। लेकिन अगर सिर्फ इस महीने की बात करें तो इस महीने ज़रूर आपको कुछ नए क्लाइंट्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 7वें घर के जो मालिक हैं वो बड़े 11वें घर के अंदर बड़ी अच्छी परिस्थिति में प्लेस्ड हैं, और अगले महीने भी अच्छी ही परिस्थिति में, यानी 15 फरवरी से वो
12वें घर में होंगे, लेकिन 12वें घर के अंदर भी उच्च के होके और गुरुदेव के साथ यानी आपकी किस्मत के मालिक के साथ बैठे होंगे। यानी बिजनेस के हिसाब से ये समय अच्छा है। आपको सिर्फ बड़प्पन बनाए रखना है, दिल का बड़ापन बना के रखना है, छोटी बातों पे उग्र या गुस्सा नहीं होना है, तो आपका बिजनेस इस महीने और बढ़ सकता है। आखिरी में देखते हैं आपकी वेल्थ के बारे में। अगर वेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि पहले घर के स्वामी दूसरे भाव में गए हैं, इसलिए सेल्फ एफर्ट करेंगे तो और पैसा बनेगा। उठ के सोचें कि और क्या मैं एक्टिविटी कर सकता हूँ, जहाँ आप सोचेंगे वहाँ से आपका पैसा आपको मिल जाएगा। हाँ, जुपिटर का यानी गुरुदेव का 12वें घर के अंदर बैठने से कई बार खर्चे थोड़े से बड़े रहते हैं अच्छे कामों पे, जैसे कोई हवन करा लिया, कोई पाठ करा लिया, कोई यात्रा, रिलीजियस यात्रा कर ली। इस तरह की चीज़ें गुरुदेव के 12वें घर में बैठने से होती हैं। ये आपके फादर के लिए अच्छा समय रहता है और लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए भी ये अच्छे योग बनाए हुए हैं। आइए अब चर्चा करते हैं टॉरस राशि या वृष राशि के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ फरवरी 2023 के महीने में स्थित हैं। तो आपके पहले घर के अंदर बैठे हैं मंगल देव, आपके छठे घर के अंदर बैठे हैं केतु देव, आपके 8वें घर के अंदर बैठे हैं बुध देव, 9वें घर के अंदर सूर्य देव, 10वें घर के अंदर शनि देव और 7 के अंदर शुक्र देव, और आपके 11वें घर के अंदर बैठे हैं गुरुदेव। इसके अलावा राहु देव आपके 12वें घर के अंदर अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों के अंदर बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं किस्मत कनेक्शन यानी लक फैक्टर की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, और 9वें भाव के स्वामी यानी शनि देव अपने ही घर के अंदर, अपनी ही राशि के अंदर यानी एक्वेरियस कुंभ के अंदर आराम से अपने ही दोस्त यानी शुक्र के साथ विराजमान है, जिसका मतलब ये है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। हाँ, केतु की अड़ंगी ज़रूर है 19 अप्रैल तक, लेकिन किस्मत आपका साथ दे रही है। आगे देखें और चर्चा करते हैं आपकी स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, वहाँ मंगल का बैठना थोड़ा सा आपके अंदर उग्रता को बढ़ाता है और बॉडी के अंदर थोड़ी सी हीट को बढ़ाता है, खासकर 13 फरवरी तक, जब सूर्य देव भी मंगल देव के साथ 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तब तक बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई है। ऐसे के अंदर शांत रहने के लिए हर घंटे 1.5 घंटे बाद एक सिप पानी पी लेने से शांति बनी रहती है, वरना चांदी धारण करें अपने शरीर पर तो ये आपके लिए कुछ दिनों के लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखें, बाहर से गलत चीज़ों का खान पान कम रखें। लेकिन 15 फरवरी के बाद वीनस जो आपके लगन के स्वामी हैं वो चले जाएंगे गुरुदेव के साथ 11वें भाव के अंदर, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो वो कंट्रोल में रहेगी। सिर्फ बेटर हेल्थ रखने के लिए आप थोड़े से बाहर के खाने का परहेज़ रखें तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक जो बुध देव हैं वो 8वें घर के अंदर यानी जो अच्छा घर नहीं होता वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनका वहाँ बैठना आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और वो 120 डिग्री का कोण राहु देव के साथ बना भी रहे, यानी लॉट ऑफ सस्पिशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बेवजह के वहम के कारण उत्पन्न हुई आर्ग्यूमेंट्स का ये समय चल रहा है। अगर आप इस समय से बचना चाहते हैं तो काली माँ का कोई पाठ करें, चालीसा करें, उनके मंदिर में उनके दर्शन करें। और अगर बिहेवियर में चेंज करना चाहते हैं तो सस्पिशन को कंट्रोल में रखें। हर बात में सस्पिशन करने से इस समय आपके जो लव पार्टनर हैं वो आपके साथ नहीं देंगे, तो आपके अंदर लड़ाई होने की संभावना रह सकती है। इससे बचने के लिए आप सस्पिशन को कोने में रखें। अभी वो टाइम सस्पिशन के बारे में बात करने का ठीक नहीं है।
आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव के आपके मालिक हैं मंगल देव, जो अपने ही घर को इस पूरे महीने देखेंगे। इसके कारण आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी। लेकिन क्योंकि सूर्यदेव भी 9वें भाव में बैठकर मंगल देव को देख रहे हैं, तो हो सकता है एक आधी बार कुछ आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर हों। तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे भी तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 7वें घर के ऊपर 120 डिग्री से गुरुदेव का भी एस्पेक्ट आता है। अब चर्चा करते हैं आपके एजुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। तो एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक हैं बुध देव, जो बैठे हैं 8वें घर में और बना रहे हैं कनेक्शन 12वें घर के राहु के साथ, जिसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होने वाली हैं। डिस्ट्रैक्शंस के कारण आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, जितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नंबर नहीं मिल पाएंगे। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा देने की आप सोच रहे हैं और अगर उसकी आगे की कोई डेट अवेलेबल हो तो आगे की डेट लेनी चाहिए। अगर अभी ही देना हो तो फिर काली माता का कुछ पूजा करिए और उनको प्रसन्न करें, ताकि आपके नंबर इसके अंदर अच्छे आ सकें। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर के अंदर विराजमान है शनि देव, और किसके साथ हैं? शुक्रदेव के साथ। कब तक हैं? 15 फरवरी तक। 15 फरवरी को शुक्रदेव और आगे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके काम धंधे के लिए, आपके करियर के लिए ये समय उपयुक्त है। कोई ना कोई पे राइज होने की उम्मीद है, कोई ना कोई, कई बार रिकग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है, कई बार कुछ बोनस मिल जाता है। इन सब के चांसेस बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपके बिजनेस की। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और 7वें घर के मालिक खुद 7वें घर को देख रहे हैं, और जुपिटर ने भी 120 डिग्री का संबंध आपके 7वें घर से बना रखा है। तो ये बहुत अच्छा समय है बिजनेस का, एक्स्ट्रा इनकम का। आप अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो आप बिज़नेस खोलना चाहते हैं, अगर आप का ऑलरेडी कोई बिज़नेस चल रहा है और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट नया लेके आना चाहते हैं, अगर आपका बिज़नेस चल रहा है अब आप उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, यानी अगर आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये समय बिज़नेस ग्रोथ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इन सब चीज़ों के अलावा एक बात और, राहु देव आपके 12वें घर के अंदर विचरण कर रहे हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि पिछले कई महीनों से आपके एक्सपेंसेस बढ़े हों। टीवी ख़राब हो रहा हो, मोबाइल ख़राब हो रहा हो, वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही हो, माइक्रोवेव ख़राब हो रहा हो। और अगर ऐसा कुछ भी है तो आप राहु साहब के बीज मंत्र करना ना भूलें, और अपने घर की चौखट को अच्छी से सफ़ा करें, और शनिवार के शनिवार वहाँ पर सरसों का दिया जलाएँ, ताकि आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो कंट्रोल में रह सकें। अब चर्चा करते हैं हम मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन राशि के लोगों की कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ फरवरी 2023 के महीने में विचरण कर रहे हैं। तो आपके 5वें घर के अंदर बैठे हैं केतु देव, आपके 7वें घर के अंदर बैठे हैं बुध देव, आपके 8वें घर के अंदर चल रहे हैं सूर्य देव, आपके 9वें घर के अंदर चल रहे हैं शनि देव और साथ में ही शुक्र देव, और आपके 10वें घर के अंदर चल रहे हैं गुरुदेव, आपके 11वें घर के अंदर चल रहे हैं राहु देव, और आपके 12वें घर के अंदर चल रहे हैं मंगल देव। ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों के अंदर बैठने से आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। किस्मत देखी जाती है सबसे पहले कि किस्मत हमारा कितना साथ दे रही है, वो देखते हैं 9वें घर से, और 9वें घर का मालिक यानी शनिदेव अपने ही घर के अंदर अपने परम मित्र के साथ आराम से बैठे हुए हैं। केतु की अड़ंगी ज़रूर थोड़ी सी है, लेकिन किस्मत आपका पूरा साथ दे रही है। और 19 अप्रैल के बाद जो बची कुची लोग अड़ंगा मार रहे थे, जो बची कुची किस्मत कहीं से कम हो भी रही थी, तो वो भी पूरी मिलनी शुरू हो जाएगी किस्मत का सपोर्ट। यानी किस्मत आपके साथ है, आगे बढ़ी, और मन के अंदर, जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने की अगर सोच रखी थी तो इसके लिए समय उपयुक्त है, कर डालिए। चलते हैं और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से। पहले घर के स्वामी हैं बुध देव, और बुध देव बैठे हैं जाके 8वें घर में, और बना रहे हैं 7वें घर के अंदर, और बना रहे हैं 120 डिग्री का कोण 11वें घर के राहु के साथ। इसका मतलब ये है कि हेल्थ के दृष्टिकोण से
कुछ एलर्जी होने की संभावना है, टांगों के अंदर थकावट, निचली टांगों के अंदर थकावट रह सकती है, स्किन रिलेटेड या नर्व रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, जैसे इन्फ्लेमेशन हो सकती है नर्व्स की, न्यूरैल्जिया वगैरह। तो अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो आप राहु साहब का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। इसके अलावा एक्स्ट्रा थिंकिंग को रोकें, क्योंकि मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन ये जो है थिंकिंग को बहुत बढ़ा देता है। तो आदमी जैसे रात को जाग जाग के सोचता रहे और सुबह हो जाए, अंत ही ना हो सोचने का, क्योंकि पावर सोचने की इतनी बड़ी हुई होती है कि आदमी सोचने में ही खोया रहता है। इसलिए आपको ये चाहिए, अगर बाई चांस रात को नींद में प्रॉब्लम हो तो फिर पहले ही, यानी खाना खाने के कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद जाएं पार्क के अंदर, अच्छे से चक्कर लगाएं, पूरी तरह थक जाएं, आके नहाएं, नहा के सो जाएं, तो ये कंट्रोल में रहेगा। पानी ज़रूर हर घंटे के बाद 1 आधा सिप पीते रहें, इससे भी ये कंट्रोल में रहेगा। और तीसरा, चांदी अगर धारण कर सकें ब्रेसलेट के रूप में तो तब भी ये थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और वहाँ पर बैठे हैं केतुदेव। केतुदेव के 5वें घर में बैठने के कारण दिक्कतें आ रही हैं, कुछ सेपरेशन का माहौल चल रहा है। अगर सेपरेशन का माहौल को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो गणेश वंदना करें, गणेश जी का चालीसा रख लें, 40 दिन गणेश जी की पूजा करेंगे तो फिर लव लाइफ वापस से सुधरनी शुरू हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस महीने शुक्रदेव जो प्रेम के मालिक हैं और जो आपके 5वें घर के भी मालिक हैं, वह 5वें घर को देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन के अंदर कुछ खराबी आ रही थी पिछले कई महीनों से, लेकिन चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो ये समय रेमेडी करने का उपयुक्त है। ये समय सॉरी करने का या क्लैरिफिकेशन करने का या कम्युनिकेशन करने का बहुत अच्छा है। इसमें वापस बनने के चांसेस दिख रहे हैं। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, जो देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव में विराजमान हैं बुध देव, और बुध देव जो हैं आपकी कुंडली के अंदर पहले और चौथे घर के मालिक हैं। इनका यहाँ बैठना अच्छी बात है। और गुरुदेव जो हैं वो 10वें घर के अंदर बैठे हैं, यानी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी स्मूथ जाने की उम्मीद है। सिर्फ सस्पिशंस को के घोड़े को रोक के रखें, क्योंकि मरकरी के साथ राहु ने कॉम्बिनेशन बना रखा है 11वें भाव से, यानी फ्रेंड्स से या बड़े भाई बहन के कारण अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर किसी भी प्रकार का सस्पिशन के कारण कोई लड़ाई या वैमनस्य ना आने दें। अदरवाइज़ इसके अलावा आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है बिल्कुल स्मूथ चलेगी। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और वहाँ पे केतु साहब बहुत देर से विराजमान हैं, इसलिए पढ़ाई के अंदर हो सकता है कुछ विघ्न पड़ रहे हों। और अगर ऐसा है तो गणेश जी की हर सुबह वंदना करने से ये विघ्न दूर होंगे, वो विघ्नहर्ता हैं। इस महीने खासकर शुक्रदेव 5वें घर से 120 डिग्री की दूरी पे अपने ही घर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसलिए अगर आप को कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना था तो पिछले कुछ महीनों से और अगले कुछ महीनों तक, यानी 30 अक्टूबर तक, तो क्योंकि केतुदेव यही रहने वाले हैं, उनमें सब में से देखा जाए तो ये समय उपयुक्त है। तो आप इसके समय के अंदर फिर भी कोई इम्पोर्टेंट परीक्षा हो तो दे सकते हैं। आगे चर्चा करेंगे आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर के अंदर अपने ही राशि के अंदर गुरुदेव विराजमान हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा समय है। अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब में प्रमोशन ढूंढ रहे हैं तो प्रमोशन मिल जाएगी। अगर जॉब के अंदर ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए, जैसे कहते हैं कि यार मुझे ये वाला काम पसंद है, ये प्रोजेक्ट पसंद है, तो वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मुझे इस तरह का बॉस मिल जाता तो अच्छा होता, तो उसी तरह का बॉस आपको मिल जाएगा। यानी ब्लेसिंग्स आई हुई हैं आपके करियर के अंदर। अगर आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर हैं, तो ये समय आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। चर्चा करते हैं अब आपकी बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और बिजनेस के मालिक हैं बुध देव, और वह आपके 7वें घर के अंदर आए हुए हैं। इसका मतलब समय बिल्कुल उपयुक्त है। और जो ये कोण बना रहे हैं राहु के साथ 11वें भाव में, यानी अगर कोई एक लार्ज ट्रांजैक्शन का आपको मौका मिलने वाला है इस महीने में, तो वो ट्रांजैक्शन कर डालिए, आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस के लिहाज से
नए प्रोजेक्ट के लिहाज से, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से, कोई नए ऑर्डर के मिलने के पूरी उम्मीद है जिससे आपको प्रॉफिट हो। एक चीज़ और, क्योंकि जुपिटर साहब जो हैं आपके चौथे घर को देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से और अभी अप्रैल तक देखते रहेंगे, इसलिए ये समय उपयुक्त है अगर आपने घर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ परचेज़ करनी है। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि फर्नीचर ले लें जो घर में सुख पैदा करे, कई बार हम सोचते हैं कि कोई गाड़ी ले लें, कुछ घर के अंदर बढ़िया सा रिपेयर करवा लें, तो ये समय इन सब कामों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आइए अब चर्चा करते हैं हम कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे महीने के अंदर ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो आपके चौथे भाव के अंदर बैठे हैं केतु देव, आपके छठे भाव के अंदर बैठे हैं बुध देव, आपके सातवें भाव के अंदर बैठे हैं सूर्य देव, आठवें भाव के अंदर शनि देव और साथ में शुक्र देव, आपके नवें भाव के अंदर गुरुदेव, आपके 10वें भाव के अंदर राहु देव और आपके 11वें भाव के अंदर मंगल देव विराजमान है। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न घरों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है नवे भाव से और नवे भाव के जो मालिक हैं वो हैं गुरुदेव, और गुरुदेव अपने ही राशि में कंफर्टेबल एकदम प्रसन्न मुद्रा में स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए किस्मत आपका पूरा साथ दे रही है। ज़िंदगी में जब किस्मत साथ दे तो हमारे को अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। हम सोचते हैं कि यार कुछ ज़िंदगी में जब समय अच्छा चलेगा ना तब हम ना ये बढ़िया वाला काम करेंगे, तो ये समय जो है ना ये उपयुक्त है। अगर आपने कुछ अपने जीवन में बड़ा करने की सोची थी, नया करने की सोची थी, इम्पोर्टेंट करने की सोची थी, तो अब वो समय है कि ये सारे कामों को आप धरातल पे उतारें, एग्जीक्यूट करें, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। चर्चा करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर पर इस समय सूर्य साहब की 13 तारीख तक दृष्टि पड़ रही है, और इसके साथ साथ छठे घर के अंदर जो हैं वो आपके 12वें घर के स्वामी यानी बुध देव भी आए हुए हैं, जो 10 तारीख से आपके लग्न को और 27 तारीख तक आपके लग्न को देखेंगे। इसका मतलब हमारे को थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है। और सचेत कैसे रहेंगे भाई, ठंड लग गई, नर्व्स की प्रॉब्लम आ गई, स्किन की इशू को एलर्जी हो गई, और अगर इससे बचना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। दुर्गा जी के मंदिर में जाके आप बुधवार को नमस्कार कर सकते हैं। इससे आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा बेटर रख पाने में काबिल बनेंगे। अब चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ की। लव देखा जाता है 5वें घर से, और 5वें घर के स्वामी हैं आपके मंगल देव, जो अपने ही घर को इस पूरे महीने देख रहे हैं। इसका मतलब बात अच्छी है, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता बनी रहेगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, उसकी आग जो है और ज़्यादा पनपेगी। आगे चलें और चर्चा करेंगे आपकी मैरिज की। हाँ, और एक बात और लव लाइफ के बारे में, क्योंकि जुपिटर भी नवे भाव से 120 डिग्री पर 5वें घर के साथ कोण बनाए हुए हैं, तो कोई नए प्रपोजल आने की भी उम्मीद है, और आने के लिए वेट ना करें। अगर देना चाहते हैं किसी को प्रपोजल तो दे डालें, उसके लिए भी समय उपयुक्त है। अब चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की, जो देखी जाती है 7वें भाव से। 7वें भाव के आपके जो मालिक है 8वें भाव के अंदर गए हुए हैं, और शुक्र भी जो है, जो आपके पार्टनर के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, वो भी 8वें घर के अंदर हैं। और 7वें घर के अंदर थोड़ी दिनों के लिए आपके दूसरे घर के मालिक यानी सूर्यदेव आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि फैमिली के कारण आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, और दूसरा ये कि पार्टनर की तबीयत थोड़ी ख़राब रह सकती है, और शनि तो यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे। तो हर एक की हस्बैंड या वाइफ को प्रॉब्लम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके जन्म में कुंडली के अंदर स्थित ग्रहों को भी देखना पड़ेगा, पर हाँ, गोचर इस तरफ इशारा दे रहा है कि ऐसा हो सकता है। ये समय ऐसा है कि आपको आपके पार्टनर को अपने शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आपको
परहेज़ रखना है, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे। लेकिन अगर आपके स्पाउस की, आपके पति पत्नी की तबीयत खराब रहे या खराब हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि साहब का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सनिश्चराय नमः, इसका जाप हर रोज़ 1 माला ज़रूर कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि एजुकेशन 5वें घर से देखी जाती है और उसके मालिक भी उसको देख रहे हैं और गुरुदेव भी 9वें भाव से 5म भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम देंगे तो जितना रिजल्ट सोचा है उससे ज़्यादा मिलने की उम्मीद हो जाएगी, जितनी तैयारी है उससे ज़्यादा आपको आ जाएगा। क्वेश्चंस वो आएंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे। और इस सब के अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था जो आप चाहते थे कि आप दे दें, तो हाँ, बिल्कुल समय उपयुक्त है, एग्ज़ाम दे डालें, उत्तीर्ण होने की संभावना अच्छे नंबरों से पूरी है। अब चर्चा करते हैं करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर के अंदर राहु साहब बैठे हैं अपनी दुश्मन राशि के अंदर। यानी करियर के लिहाज से अगर देखें, और वो संबंध बना रहे हैं मरकरी बुध के साथ, 6ठे घर के साथ, जिसका मतलब ये है कि आपकी जहां आप नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई साजिश, कॉन्स्पिरेसी, आपके खिलाफ कोई बैक बाइटिंग, कोई बुरे बोल, आपकी बुरी हवा चलेगी। तो इससे आप ध्यान रहें। चीटिंग के योग बनते हैं, चीटिंग के योगों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। कोई भी नए प्रकार की जॉब अगर लेना चाह रहे हैं तो पुराने जॉब को बचा के रख लें, ये समय उपयुक्त नहीं होता जॉब चेंज के लिए। और जो प्रेजेंट जॉब है उसके अंदर दुश्मन की चाल में अगर नहीं फंसना चाहते तो बहुत रिएक्शन मत दें, अपनी क्लैरिफिकेशन दें, लेकिन लड़ाई मत करें। वो तो चाहते हैं दूसरे लोग कि वो आपसे लड़ाई कर लें ताकि आपको नीचा दिखा के निकाला जा सके जॉब से, या आपके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। आप अगर इंटेलिजेंटली काम करेंगे तो आप इससे निकल पाएंगे। अगर आप ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी आ रही हो तो आप राहु और बुध साहब का जाप, बीज मंत्र जाप ज़रूर करें, या फिर काली माता या भद्रकाली जी की पूजा करें, या उनके मंदिर में हर शनिवार और बुधवार को हाजिरी लगाएं, तो ये संकट टल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं बिजनेस की। बिजनेस जो है वो देखा जाता है 7वें घर से, और 7वें घर के स्वामी 8वें घर में हैं, और जो फाइनेंस के इंडिकेटर है वीनस उसके साथ। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है कोई नए काम करने के लिए। पुराना काम जो आप करते आए हैं वो करते रहें, पुराना कस्टमर जिसको आप सामान देते आए हैं उसको देते रहें, क्योंकि इस समय कोई नया प्रपोजिशन अगर आ रहा है तो वो प्रपोजिशन प्रॉफिट मेकिंग होने की संभावना बहुत कम है। या तो अलग से किसी ज्योतिषी से पूछ लें या फिर ना करें। लेकिन अगर आपका बिजनेस इंश्योरेंस से रिलेटेड है, डिटेक्टिव वर्क से रिलेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, या कोई भी तरह की हिडन आर्ट्स, हिडन साइंसेस से रिलेटेड है, तो फिर हाँ, ये समय उपयुक्त है। आप इन चीज़ों के माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं और अपना बिजनेस भी जमा सकते हैं। अब चलते हैं हम और चर्चा करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि फरवरी 2023 के महीने में सिंह राशि वालों के लिए उनकी कुंडली के अंदर ग्रह कहां कहां विचरण कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली के 3रे घर के अंदर बैठे हैं केतु देव, 5वें घर के अंदर बैठे हैं बुध देव, 6ठे घर के अंदर बैठे हैं सूर्य देव, 7वें घर के अंदर शनि देव और शुक्र देव, 8वें घर के अंदर गुरुदेव, 9वें घर के अंदर राहु देव और 10वें घर के अंदर मंगल देव। ग्रहों के आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने के कारण आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको सबसे पहले जान लेते हैं। पहले देखेंगे किस्मत कनेक्शन। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, और वहाँ बैठे हैं साक्षात राहु जो कि दुश्मन राशि में बैठे हैं। इसका मतलब किस्मत का साथ अभी पूरा नहीं मिल रहा है। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको ज़िंदगी में लेने हैं, अगर ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े काम करने की सोच रखी है, तो अभी समय उपयुक्त नहीं है। कब तक उपयुक्त नहीं है? 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही राहु साहब यहाँ से निकलेंगे। तब आपकी किस्मत के बारे में फिर दोबारा से बताएंगे, पर अभी तो किस्मत का साथ पूरा उपलब्ध नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि आप अधोगति, आप नीचे गिर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है। पर हाँ, ऊपर बढ़ने के चांसेस के अंदर एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट ज़्यादा लगाएं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को होल्ड ऑन कर रखें।
अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर के मालिक इस समय छठे घर के अंदर बैठे हैं, यानी रोग के घर के अंदर सूर्य विराजमान है 13 फरवरी तक, और उसके बाद आएंगे तो 7वें घर में, देखेंगे तो लगन को, पर होंगे अपने शत्रु शनि के साथ, जिसका मतलब ये है कि सेहत के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। इसके अंदर गेहूं का दान करें, और गेहूं का दान करने के बाद सूर्य साहब के बीज मंत्र करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। ऐसा 108 बार हर रोज़ उठ के सुबह एक माला फेर लें। चलते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रेम संबंधों को देखा जाता है 5वें घर से, और वहाँ पर खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ शरारती मरकरी यानी बुध देव मौजूद हैं, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ये समय तो ऐसा है कि लपाड़ी लोगों से या नॉन सीरियस प्रपोजल्स मिल सकते हैं, नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स डेवलप हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं रिलेशनशिप्स फॉर बेनिफिट्स ओनली, यानी उथला प्यार, उस तरह के रिलेशनशिप ज़रूर डेवलप हो सकते हैं। और जो रियल प्यार मोहब्बत है उसके अंदर इस तरह का थर्ड पार्टी एंगल डेवलप हो सकता है। तो बेटर है अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशन में हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार का सस्पेशन ना आने दें, ना थर्ड पार्टी एंगल को उभरने दें। हाँ, अगर आप नहीं हैं किसी प्यार मोहब्बत में और देख रहे हैं कि सिंसियर सच्चा साथी मिले, तो साथी मिलने की उम्मीद तो है, पर सच्चा नहीं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, जो देखी जाती है 7वें घर से। और वहाँ पर शनिदेव अपने ही घर के अंदर अपने ही परम मित्र शुक्र के साथ बैठे हैं, यानी शादीशुदा ज़िंदगी जो है बढ़िया चलेगी। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ भी रही थी तो वो प्रॉब्लम को अब आप ओवरकम कर लेंगे। अगर स्पाउस की तबीयत ख़राब थी तो वो तबीयत ख़राब भी अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और 19 अप्रैल के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर तबीयत ख़राब थी तो फिर केतु साहब का बीज मंत्र करना ना भूलें। ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। तिल का दान भी कर सकते हैं, सफ़ेद और काले तिल शरीर के वेट के बराबर लें और उसको नदी में जाके बहा आएँ। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, जहां बुध साहब विराजमान है, अच्छी बात है। लेकिन राहु का देखना ये आपकी इंटेलिजेंस को तो बढ़ाता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन दे देता है। यानी अब एक व्यक्ति पढ़ रहा है एक सब्जेक्ट, अब वो कोई प्रिंसिपल लिखा है, उसके अंदर कोई सिद्धांत लिखा है, अब ये सिद्धांत कैसे बना होगा, अब ये सिद्धांत क्यों बना होगा। अब उसमें भैया रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है, आपको एग्ज़ाम पास करना था। अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये चीज़ करनी अच्छी बात नहीं है। रिसर्च के दृष्टिकोण से ऐसा सोचना और गहराई में जाना, गोता लगाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस समय या तो डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, किस तरह की डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई की ही डिस्ट्रैक्शन, या तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाएंगे, या उसी सब्जेक्ट के अंदर ऐसा क्यों हुआ उसके अंदर और गहरे में उतरने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा है तो फिर ये समय एग्ज़ाम्स के अंदर आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं देके जाएगा जितना थोड़ी देर बाद का समय देके जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपके 10वें घर के अंदर मंगल देव बैठे हैं, जिनकी जड़ के अंदर यानी एरीज राशि के अंदर राहु देव विराजमान हैं। और 10वें घर के जो मालिक हैं वो हैं शुक्रदेव, जो अपने मित्र शनिदेव के साथ कुंभ राशि के अंदर आपके 7वें घर के अंदर विराजमान है। कुल मिला के ये महीना को जो पिछले से प्रॉब्लम चल रही हैं वो तो चल रही थी, जैसे हो सकता है बॉस के साथ ना बन रही हो, लेकिन अब ये महीना बेटर प्रॉस्पेक्ट्स लेके आया है। आपके करियर के अंदर बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर कहीं कुछ बदलना चाहते हैं तो बदलने के दृष्टिकोण से ये उपयुक्त समय नहीं है। थोड़ी देर बाद बादल छट जाएंगे, मौसम खुल जाएगा, और तब आप आगे जो आपके मन में विचार थे उस तरह की नौकरियां भी ढूंढ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का ऑकल्ट काम करते हैं आप, पामिस्ट्री, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लाइफ इंश्योरेंस, डिटेक्टिव वर्क, ये इस तरह के ऑडिटिंग का काम, उन सब के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। इसके अंदर आपको ऐसे कार्यों में वृद्धि मिलना, रिकग्निशन मिलना, प्रमोशन मिलना, ये सब ऑन द कार्ड्स है।
आगे चलते हैं और आपकी बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर के अंदर विराजमान है शुक्रदेव और शनिदेव। बहुत ही बढ़िया समय है जहाँ तक बिजनेस का सवाल है। तो बिजनेस के अंदर आपको और बढ़ोतरी मिल सकती है, स्पेशली 19 अप्रैल के बाद, क्योंकि तब तक थोड़ा सा केतु का अड़ंगा है। तो केतु का अड़ंगा को ठीक करने के लिए दिल को बड़ा रखें, हर छोटी बात के ऊपर ऑर्डर ना खींच लें, प्राइस ना बढ़ा दें। इसमें 1 रुपये का सामान और लग रहा है, प्राइस बढ़ा दो 2 रुपये। ऐसा ना करें, आपका कस्टमर आपसे रूठ जाएगा और चला जाएगा। अगर आप ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना हो तो बिज़नेस के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको ज़्यादा आपका बिज़नेस बढ़ना और उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने की पूरी उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब वर्गो राशि यानी कन्या राशि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों की कुंडली में ग्रह फरवरी 2023 के महीने में कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं केतु देव, आपके चौथे भाव के अंदर बैठे हैं बुध देव, आपके 5वें भाव के अंदर बैठे हैं सूर्य देव, आपके 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं शनि देव और शनि देव के साथ साथ शुक्र देव, आपके 7वें भाव के अंदर बैठे हैं गुरुदेव, आपके 8वें भाव के अंदर बैठे हैं राहु देव और आपके 9वें भाव में बैठे हैं मंगल देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न घरों के अंदर बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस्मत कनेक्शन 9वें भाव से। 9वें भाव के स्वामी हैं आपके शुक्रदेव, जो 6ठे घर के अंदर अपने परम मित्र शनि जी के साथ बैठे हैं। कब तक? 15 तारीख तक। और उसके बाद उच्च के गुरु जी के साथ मीन राशि के अंदर होने वाले हैं। यानी लक का साथ आपको पूरा मिल रहा है। बड़े बड़े काम आप इस महीने कर सकते हैं। अब आपने अगर कुछ बहुत महीनों से सोच के रखा है, बहुत सालों से सोच के रखा है, तो ये समय उपयुक्त है। इसके अंदर आप अपने प्लान्स को धरातल पर उतार सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से। पहले घर के आपके स्वामी हैं बुध देव और बुध देव जाके बैठे हैं चौथे घर के अंदर और वो 120 डिग्री का कोण 8वें घर के राहु साहब के साथ बना रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हेल्थ के दृष्टिकोण से ये समय खासकर 10 फरवरी तक अच्छा नहीं है, क्योंकि 10 तारीख को बुधदेव आगे बढ़ जाएंगे और वो चले जाएंगे 5वें घर के अंदर और फिर उसके बाद 27 तारीख को 6ठे घर के अंदर अपने ही दोस्त के साथ शनिदेव के साथ विराजमान होंगे। तो फिर ये समय ठीक रहेगा। तो अगर अभी आपको कोई स्किन रिलेटेड या नर्व्स रिलेटेड या आर्म्स रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो इसके लिए आप बीज मंत्र कर सकते हैं बुधदेव का। और बुधदेव का बीज मंत्र क्या होता है? बुधदेव का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुद्धाय नमः। चर्चा करते हैं अब आपकी लव लाइफ के बारे में। तो प्रेम संबंध देखे जाते हैं 5वें घर से और 5वें घर के स्वामी खुद 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं और 5वें घर के अंदर 13 तारीख तक सूर्य देव बैठे हुए हैं। इसका मतलब सेपरेशन होने की उम्मीद है। इसका मतलब समय बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब आपको परहेज़ करना है ऐसी चीज़ों से जो कोई लड़ाई करे। लेकिन इस महीने तो लड़ाई होने की उम्मीद कम है। उसका रीज़न ये है कि वीनस साहब जो हैं शनि देव को कुछ सपोर्ट तो दे रहे हैं, तो पुराने करे धरे के कारण आपको माफ़ कर दिया जाएगा अगर कोई लड़ाई होगी भी तो मन से। लेकिन फिर जब ये वीनस देव 15 फरवरी को अगले भाव में चले जाएंगे तो फिर 15 तारीख के बाद थोड़ा मुश्किलात होंगी। इसलिए प्रेम संबंधों को बनाए रखने के लिए आप लड़ाई अवॉइड करें और अगर कोई लड़ाई हो भी तो फिर शनि साहब का बीज मंत्र करना ना भूलें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनिश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। अब चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, जो देखी जाती है 7वें घर से, जहाँ पर गुरुदेव अपनी ही राशि में विराजमान है। इसलिए शादी के दृष्टिकोण से ये कुछ महीने जो चले गए और अप्रैल तक का महीने ये बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। 15 फरवरी के बाद यहाँ पर शुक्रदेव भी प्रवेश कर जाएंगे और शुक्रदेव जब यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो ये समय और भी अनुकूल होगा। यानी आप शादीशुदा ज़िंदगी में मस्त रहें और व्यस्त रहें। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से और 5वें घर के जो स्वामी हैं
वो है शनिदेव जो छठे घर के अंदर बैठे हैं वीनस देव के साथ। और वीनस जो आपकी कुंडली में वो 9वें और दूसरे घर के मालिक हैं, और क्योंकि वो 2 और 9 के मालिक हैं और वो शनिदेव के साथ हैं, इसलिए एजुकेशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समय अनुकूल है। आप चाहें तो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स इस महीने में दे सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर जो है वो देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के मालिक अभी छठे भाव में बैठे हैं, तो करियर के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त है। और 15 तारीख के बाद शुक्रदेव जो हैं वो जुपिटर के साथ, गुरुदेव के साथ 7वें भाव में चले जाएंगे, तब भी समय उपयुक्त ही रहेगा। यानी अगर सोचते थे कि कोई नया बिजनेस करेंगे और अगर सोचते थे कि कोई नई चीज़ को आगे कोई नए प्रोडक्ट्स को आगे लेके आएंगे, तो उसके लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और वहाँ पर गुरुदेव की अपनी राशि में उपस्थिति ये बताती है कि बिजनेस के लिहाज से ये समय अनुकूल है। और 15 तारीख के बाद यहाँ पर शुक्रदेव भी आएंगे, और शुक्रदेव के यहाँ पे आ जाने से सोने पे सुहागा होगा। इसलिए अगर कोई नया बिज़नेस प्रपोज़ल है तो कर डालिए, अगर सोचते हैं बिज़नेस को बढ़ाने के लिए तो बढ़ा डालिए, अगर कोई आ रहा है और कह रहा है कि ये नई चीज़ है इसको करना है तो कर डालिए, आपको इस महीने लाभ होगा। आइए अब चर्चा करते हैं लिब्रा राशि के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिब्रा राशि वालों की कुंडली के अंदर ग्रह इस फरवरी 2023 के महीने में कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो आपके पहले घर के अंदर बैठे हैं केतु देव, आपके तीसरे घर के अंदर बैठे हैं बुध देव, आपके चौथे घर के अंदर बैठे हैं सूर्य देव, आपके 5वें घर के अंदर बैठे हैं शनिदेव और शनिदेव के साथ शुक्रदेव, आपके छठे घर के अंदर बैठे हैं गुरुदेव, आपके 7वें घर के अंदर बैठे हैं राहु देव, और आपके 8वें घर के अंदर बैठे हैं साक्षात मंगल देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न ग्रहों के अंदर गोचर करने से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों हम चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, और 9वें भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो अपने ही घर को अपने दोस्त के साथ बैठ के कुंभ राशि से देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है। हाँ, थोड़ी कमी ज़रूर रह सकती है क्योंकि केतु साहब लगन में बैठ के 120 डिग्री से अड़ंगी डाल रहे हैं, लेकिन वो अड़ंगी नहीं डाल पाएंगे इतनी ज़्यादा, और 19 अप्रैल से तो बिल्कुल ही अड़ंगी हट जाएगी। इसलिए समय बिल्कुल उपयुक्त है, यह महीना बहुत अच्छा है, किस्मत आपका पूरा साथ दे रही है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, अगर कोई बड़ा प्लान था आपके मन में जो आप करना चाहते थे काफ़ी देर से, तो ये समय है आप उस प्लान को धरातल पर उतारें, उसको एग्जीक्यूट करें, किस्मत आपका साथ दे रही है। चर्चा करते हैं अब आपकी हेल्थ की। हेल्थ देखी जाती है लगन से, और लगन में बैठे हैं साक्षात केतु जी। केतु जी के लगन में बैठने के कारण हो सकता है कि आपको कुछ तकलीफ़ें आ रही हों, हो सकता है कि किसी के घुटने में, किसी के पैरों में, किसी की पीठ में प्रॉब्लम हो। ये भी हो सकता है किसी को ब्लॉकेजेस हों, ट्यूमर्स हों। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर ज्योतिषीय मदद लेनी ज़रूरी है। आप केतु साहब का बीज मंत्र चालू करें और गणेश जी की आराधना चालीसा ये चालू कर दें, आपको लाभ होगा। जहाँ तक इस महीने की बात है तो फिर इस महीने में 15 तारीख से शुक्रदेव जो आपके मालिक हैं लग्न के, वो छठे भाव में प्रवेश करेंगे, और वो छठे लॉर्ड यानी छठे भाव के स्वामी गुरु के साथ ही बैठेंगे, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक सेहत का सवाल है तो आप बाहर का खाना ना खाएं, थोड़ा परहेज़ करें, और साथ में केतु साहब का जाप करें। चलते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक अपने ही राशि में अपने ही दोस्त के साथ 15 तारीख तक विराजमान है, और उसके बाद भी यहीं पे विराजमान रहेंगे, सिर्फ उसके दोस्त आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। कोई ऑफ़र देनी है तो दे डालिए, और अगर लेने की सोच रहे हैं, मिलने की सोच रहे हैं तो मिल भी सकती है इस महीने ऑफ़र। और जिन लोगों का ऑलरेडी प्रेम संबंध चल रहा है उनके लिए भी खुशखबरी है। इंजॉयमेंट का महीना है, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए। किस्मत आपकी प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता को बढ़ा रही है।
आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी के मालिक हैं आपका मंगल देव, और देखा जाता है 7वें घर से, और यहाँ पर बैठे हैं लेकिन राहु देव, और राहु देव के यहाँ बैठने के कारण हो सकता है कि आपको शादीशुदा ज़िंदगी में समस्या आ रही हो, या तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो सकती है, और पिछले काफ़ी महीनों से राहु साहब की उपस्थिति यहाँ बनी हुई है और 30 अक्टूबर तक यहाँ बनी रहेगी। इसलिए हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों से कुछ वैमनस्य चल रहा हो, या फिर आपके पति पत्नी की तबीयत खराब चल रही हो। और अगर ऐसा है तो राहु साहब के बीज मंत्र करना ना भूलें। राहु साहब के बीज मंत्र होते हैं ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। आगे बढ़ें और देखते हैं कि हाँ, और एक बात और कि मंगल देव जो कि आपके विवाहित जीवन के स्वामी हैं, वो भी इस समय अष्टम भाव में चल रहे हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद ये यहाँ से हट जाएंगे, और जब ये यहाँ से हट जाएंगे तब आपके पति पत्नी की सेहत में या आपके आपसी संबंधों में वापस प्रगाढ़ता आनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उस पर काम करें और संबंधों को बेटर बनाएं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा अब करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर में शनि स्वगृही होकर बैठे हैं, और इसमें तो 15 तारीख तक तो शुक्रदेव के साथ अपने परम मित्र के साथ बैठे हैं। अगर चाह रहे थे कोई नई जगह पे एडमिशन लेना तो ले डालिए, अगर चाह रहे थे कोई डिग्री कंप्लीट करना तो अब कर सकते हैं, अगर चाह रहे थे कोई एंट्री एग्जामिनेशन में बैठना तो बिल्कुल ठीक बात है, अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है, बैठ सकते हैं। जितना सोचते हैं उससे बेटर रिजल्ट आने की उम्मीद बनी हुई है। जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो चाह रहे थे कि यार कोई 1 साल का कोई डिग्री कर ली जाए, तो जी हाँ, अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है, आप ये करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर इन सालों के अंदर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर को आपके सूर्य देख रहे हैं इस समय, जो आपके 11वें भाव के मालिक हैं 13 फरवरी तक। इसका मतलब 13 फरवरी तक करियर के लिहाज से मामला बहुत बढ़िया है। और लेकिन 13 के बाद जब सूर्यदेव 5वें घर में चले जाएंगे तो फिर बुध देव इसको देखना शुरू करेंगे, और बुध देव आपकी कुंडली के अंदर 9वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। यानी करियर के दृष्टिकोण से अगर कहें तो 13 तारीख का समय तो बहुत उपयुक्त है, और उसके बाद अगर कोई फॉरेन रिलेटेड असाइनमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लोगों के साथ लगे हैं, जो फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, बाकियों के लिए थोड़ा सा समय कम अच्छा है। अब चर्चा करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर के अंदर बैठे हैं राहु देव। 7वें घर के मालिक जो हैं वो बैठे हैं 8वें घर के अंदर। इसका मतलब बिजनेस के दृष्टिकोण से समय उपयुक्त नहीं है। हिचकियाँ मार मार के बिजनेस चलेगा, रुक रुक के बिजनेस चलेगा, थॉट्स बहुत आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत आएंगे, लोग बहुत ऑफर करेंगे, क्योंकि मरकरी भी 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं और 7वें घर को देख रहे हैं, लेकिन ये इनमें जान नहीं होगी इन प्रोजेक्ट्स के, या फिर आपके पास उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए पैसा नहीं होगा। तो फिर इम्पॉर्टेंट है कि धूर्त ना बने, धूर्तता में ना फंसें, गलत जगह पे गलती से पैसा ना लगा दें, आप रुक रुक के चलें। यहाँ पे अभी भागने का समय है नहीं, अभी तो राहु साहब का और मंगल देव का बीज मंत्र का पाठ करें। हो सके तो नरसिंह भगवान के यहाँ हाजिरी दें, और ऐसा करेंगे तो आपकी वेल्थ बची रहेगी। अगर गलती से आंखें बंद करके विश्वास कर लेंगे और नया काम कर बैठेंगे तो उसमें पैसा फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए अब चर्चा करते हैं हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के कुंडली के अंदर ग्रह फरवरी 2023 के महीने में कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं। तो आपके 12वें घर के अंदर तो बैठे हैं साक्षात केतु देव, आपके दूसरे घर के अंदर बैठे हैं बुध देव, आपके तीसरे घर के अंदर बैठे हैं सूर्य देव, आपके चौथे घर के अंदर बैठे हैं शनि देव और शुक्र देव, आपके 5वें घर के अंदर बैठे हैं गुरुदेव, आपके 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं राहु देव, और आपके 7वें भाव में बैठे हैं मंगल देव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने के कारण आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं।
सबसे पहले चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से। आपके 9वें भाव के जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रमा। वो तो पूरी महीने पूरी ब्रह्मांड के अंदर गोचर कर लेते हैं। तो देखा जाता है कि 9वें भाव के साथ संबंध कौन बना रहा है, और वो बना रहे हैं जुपिटर देव, गुरुदेव। वो भी अपनी ही मीन राशि से, और कब तक, काफ़ी देर तक आगे, यानी अप्रैल 22 तक। इसका मतलब अप्रैल 22 तक लक आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है। आपने अगर कोई ज़िंदगी के अंदर बड़ा काम करने की सोची है तो अभी वो समय है, कर डालिए। कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो ले डालिए। समय, किस्मत आपके साथ है। चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और उसके मालिक हैं मंगल देव, जो अपने ही घर को 7वें घर से बैठ के देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है स्वास्थ्य आपका बना हुआ है, अच्छा है। आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो हाई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 6ठे भाव के अंदर ये जो राहु की उपस्थिति है, ये ज़रूर आपको कोई गैस बना सकती है। तो आपको चाहिए कि आप कोई चूरन खा लें खाने के बाद, और हो सके तो खाना रेगुलर खाएं। जहाँ इरेगुलरिटी रखेंगे तो वहाँ इस तरह के स्टमक के इश्यूज़ उत्पन्न हो सकते हैं, और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए चूरन का प्रयोग करें। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और वहाँ पर साक्षात गुरुदेव विराजमान हैं अपनी ही राशि में। बहुत ही अच्छी बात है। आपकी नई लव अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुले हुए हैं। प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रपोजल जो देंगे वो माने जा सकते हैं, और जिनके ऑलरेडी अफेयर चल रहे हैं वो अफेयर स्मूथ चलेंगे। घूमना फिरना, ऐश करना, सब आपके कार्ड्स पे हैं। मौज बनाइए। आगे चलते हैं और देखते हैं अब आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें घर से। 7वें घर के मालिक हैं आपके शुक्रदेव, और शुक्रदेव जो हैं वो 4थे घर के अंदर अपने परम मित्र के साथ बैठे हैं 15 तारीख तक, और उसके बाद गुरुदेव के साथ 5वें घर के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, और आगे भी बहुत बढ़िया चलने वाली है। आप आराम करें, ऐश करें। देखिए फिर एजुकेशन के बारे में चर्चा करें तो एजुकेशन के लिहाज से भी पीरियड बहुत बढ़िया है, क्योंकि 5वें घर के अंदर पढ़ाई के देवता गुरुदेव खुद स्वयं उपस्थित हैं। और इस कारण से ये समय, अगर जैसे आप सोच रहे थे कि कोई 6 महीने 8 महीने का कोर्स करने की, तो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप सोच रहे थे कि कोई एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ले लेते हैं, कहीं एडमिशन ले लेते हैं, उसके लिए भी ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। जितना सोचते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट आने की उम्मीद है। जो आप तैयारी करेंगे वैसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। अब चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें भाव से, और 10वें भाव के आपके स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव जो हैं वो इस समय तो 3रे भाव में है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, और दुश्मन राशि में है। और थोड़ी देर बाद यानी 13 तारीख से वह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपने दुश्मन शनि के साथ। कुल मिला के अगर कहें तो करियर के लिहाज से इस समय ऑपोजिशन मिल सकता है। इस समय आपके कलीग आपके अगेंस्ट, आपके जूनियर आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो ये समय है थोड़ा सा समन्वय बना के चलने का। अपनी दिमाग में जो बातें हैं वो अपने जूनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। अगर करें भी तो डिप्लोमेटिकली करें, किसी की निंदा ना करें। ये आपके खिलाफ बूमरैंग कर सकती हैं। ये वापस घूम फिर के यानी लोगों को पता लग सकता है, तो इससे परहेज़ करें। अब चर्चा करते हैं बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस देखा जाता है 7वें घर से, और 7वें घर के जो मालिक हैं वो इस समय बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। कहाँ पर? शनिदेव के साथ 4थे घर में, और 15 फरवरी से 5वें घर में किसके साथ? गुरुदेव के साथ। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बिज़नेस के लिहाज से ये समय बिल्कुल उपयुक्त है अगर कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, और अगर आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। ये ऐसा समय है जिसके अंदर आप कोई नई बड़ी डील्स करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि केतु के आपके 12वें घर में बैठने के कारण ये समय रिलीजियस यात्राओं का है। तो अगर आप कोई होली प्लेसेस में, जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से आप अपने होली प्लेसेस में जाना चाहते थे, तो ये समय उपयुक्त है इस महीने, और आगे आने वाले 2-3 महीने भी आप इस तरह की यात्रा कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं धनु राशि के बारे में। तो
सबसे पहले जान लेते हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली के अंदर फरवरी 2023 के महीने में ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो बुध देव बैठे हैं आपके लग्न के अंदर, आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं सूर्य देव, आपके तीसरे भाव के अंदर शनि और शुक्र देव, आपके चौथे भाव के अंदर गुरुदेव, आपके पांचवें भाव के अंदर राहु देव, आपके छठे भाव के अंदर मंगल देव, ये और आपके 11वें भाव के अंदर केतु देव। तो ये जो ग्रह हैं इनका आपके कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने के कारण आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किस्मत कनेक्शन की, जो देखी जाती है 9वें भाव से, और 9वें भाव के स्वामी हैं आपके सूर्य, और सूर्य देव जो हैं वो इस समय कंफर्टेबल राशि में नहीं हैं, और थोड़ी देर बाद 13 तारीख के बाद शनि देव से मिलेंगे और वो भी कुंभ राशि, यानी वो भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे रही, ऊपर से केतु साहब भी अड़ंगा मार रहे होंगे। वो बात अलग है कि अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं तो शायद ये समय आपके लिए फिर भी उपयुक्त हो। इसके अलावा किस्मत इस समय आपका साथ पूरी तरह नहीं दे रही। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो अभी समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किस्मत आपके विरुद्ध है। हाँ ठीक है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, काम होंगे, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालें। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से। पहले घर के जो स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव, और वो अपने ही राशि के अंदर चौथे घर के अंदर मीन राशि के अंदर विराजमान है, जिसका मतलब ये है कि सेहत बढ़िया रहने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। कोई प्रॉब्लम नज़र खास नहीं आती है जब तक कि आपकी जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। तो प्यार मोहब्बत के घर के अंदर राहु साहब का बैठना वहाँ पे जो है जलजला लेके आता है, यानी या तो इस तरह के लोग मिलेंगे जो सिंसियर लोग नहीं होंगे, फर्जी प्रपोजल्स, सिर्फ फिजिकलिटी वाले प्रपोजल्स जिसके अंदर लव का कंपोनेंट कम है और हवस का कंपोनेंट ज़्यादा है, इस तरह के प्रपोजल मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। और जो अगर आपके रिलेशनशिप्स चल रहे हैं तो उसके अंदर थर्ड पार्टी एंगल आना, यानी जिससे आप प्यार करते हैं वो कहीं और, या सस्पिशन हो जाना कि कहीं ये और तो नहीं चला गया, तो सस्पिशन को रोक के रखें और राहु साहब का बीज मंत्र करें, ओम भ्राम ब्रीम भ्राम सर राहवे नमः, ताकि ये पीरियड जो है आपका प्यार मोहब्बत में ही निकल जाए। राहु साहब काफ़ी देर से यहीं पर आपके 5वें घर के अंदर विराजमान है और 30 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। तो कुछ महीने आपके सब्र का इम्तिहान है, सब्र रखें तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें भाव से, और 7वें भाव को अपने ही मालिक बुध देव 10 तारीख तक देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद फैमिली के घर में बुध देव चले जाएंगे और उसके बाद 27 तारीख को वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपने ही दोस्त के साथ। यानी शादीशुदा ज़िंदगी के लिहाज से समय अनुकूल है। वो बात अलग है कि पिछले काफ़ी महीनों से केतु साहब जो हैं वो 120 डिग्री का कोण बनाए हुए थे, यानी अगर कोई टेंशन्स आ रही थी तो वो अब कम होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर तबीयत खराब रह रही थी आपके स्पाउस की तो फिर केतु साहब का बीज मंत्र करना ना भूलें, जो है ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। एक बारी दोबारा से ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर में राहु साहब विराजमान। दिमाग डिस्ट्रैक्टेड, ये साला पढ़ के होगा क्या, और अगर पढ़ाई करनी है तो ये पढ़ाई बीटेक कर रहा हूँ, नहीं बीटेक तो अच्छी बात नहीं है, मेरे को तो करनी चाहिए थी बीबीए। जो बीबीए कह रहा है वो कह रहा है नहीं मुझे करनी चाहिए थी बीटेक। जो भारत में पढ़ रहा है कह रहा है मुझे जाना चाहिए था बाहर। जो बाहर पढ़ रहा है वो कह रहा है सिंगापुर नहीं, मुझे तो अमेरिका जाना चाहिए था। यानी इस प्रकार की, इसको अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, यानी दूसरे की करी हुई चीज़ें ज़्यादा हमारे को आकर्षित करती हैं, और वैसा आकर्षण इस समय बढ़ा रहेगा। एंड एवरी अट्रैक्शन इज सम काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन ओनली। तो इसलिए आपका अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो अच्छे नंबर कैसे लेके आ पाएंगे। अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में करें, जो कर रहे हैं वहीं पर फोकस करें, और अगर ऐसा करना चाहते हैं और इसमें हेल्प चाहते हैं तो आप राहु साहब के बीज मंत्र करें, ओम भ्राम ब्रीम भ्राम सर राहवे नमः। हर सुबह उठ के एक बार एक माला जप लें तो ये आपकी एजुकेशन को बेटर बनाएगा। चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें घर से। 10वें घर के मालिक हैं बुध देव, जो इस समय आपके
असेंडेंट में, आपके लगन में बैठे हैं 10 तारीख तक, और 10 के बाद दूसरे घर में, और 27 के बाद तीसरे घर में चले जाएंगे और बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। इसलिए ये समय उपयुक्त है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आप कर रहे थे, अपने काम धंधे में कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा था, तो वो प्रोजेक्ट आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी रहेंगी। खासकर वो लोग जो मास मीडिया के अंदर हैं, खासकर वो लोग जो राइटिंग जिनका प्रोफेशन है, जिनका प्रोफेशन, जैसे आप देखें कई लोग जो लिखावट है उसको ठीक करने का प्रोफेशन भी रखते हैं, जो लोग पोएट्स हैं, जो लोग कविताएं लिखते हैं, ये सब लोग, जो लोग ऑडिटिंग करते हैं वो लोग भी, इन सब लोगों के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। आगे बढ़ें और चर्चा करते हैं बिज़नेस के बारे में। देखिए, बिज़नेस देखा जाता है 7वें घर से, और 7वें घर के मालिक इस समय कंफर्टेबली पूरे महीने बुध देव लगन, दूसरे और तीसरे घर के अंदर बैठे रहेंगे। जिसका मतलब ये है कि बिज़नेस के अंदर आपको इनकम मिलती रहेगी, इनकम आपकी बढ़ती रहेगी, आपको बिज़नेस के अंदर फ़ायदा रहेगा इस पूरे महीने। अब आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। तो मकर राशि के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं फरवरी 2023 के महीने में। तो आपके पहले घर के अंदर हैं सूर्यदेव, आपके दूसरे घर के अंदर बैठे हैं शनिदेव और शुक्रदेव, आपके तीसरे घर के अंदर बैठे हैं गुरुदेव, चौथे घर के अंदर राहुदेव, 5वें घर के अंदर मंगलदेव विराजमान हैं, 10वें घर के अंदर आपके बैठे हैं केतुदेव, और 12वें घर के अंदर आपके बैठे हैं बुधदेव। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों के अंदर बैठने से आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है 9वें भाव से, और 9वें भाव के आपके जो स्वामी हैं वो हैं बुधदेव, और बुधदेव जो हैं इस समय 12वें भाव के अंदर है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन 10 तारीख के बाद ये लगन भाव में आ जाएंगे, ये अच्छी बात होगी। फिर दूसरे भाव में जाएंगे, ये भी अच्छी बात होगी। यानी 10 तारीख के बाद समय उपयुक्त होता चला जाएगा, किस्मत आपका साथ देती चली जाएगी। वो कहते हैं ना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो बस 10 दिन इंतज़ार करें, फिर किस्मत आपका साथ देने लग जाएगी। चर्चा करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य देखा जाता है पहले घर से, और पहले घर के अंदर इस समय सूर्यदेव आ रहे हैं, और सूर्यदेव जो हैं वो आपकी कुंडली के अंदर अष्टमेश हैं। इसलिए 13 फरवरी तक, जब तक यहाँ पे सूर्यदेव हैं, तब तक सेहत के अंदर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। सर में दर्द रह सकता है, आंखों में दर्द रह सकता है, और पूरे शरीर के अंदर भी थकान वगैरह महसूस कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो फिर आप सूर्यदेव के मंत्र करें। सूर्यदेव के बीज मंत्र होते हैं ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, 108 बार माला रोज करें, और ऐसा करने से आपकी हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्यदेव 13 तारीख के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे अगली राशि में, और 10 तारीख को बुधदेव यहाँ पर आ जाएंगे, और बुधदेव के यहाँ पर आने से आपको बेटरमेंट मिलेगी, क्योंकि ये 9वें भाव के स्वामी हैं, तो कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा। लेकिन बुधदेव 6ठे घर के स्वामी भी हैं, इसलिए अगर उसके बाद आपको कोई नसों में प्रॉब्लम हो, या अगर आपको कोई बाजुओं में ताकत कम महसूस हो, या अगर आपको स्किन के अंदर कोई प्रॉब्लम लगे, तो फिर आपको बुध साहब का बीज मंत्र करना होगा, जो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुद्धाय नमः। हर रोज़ सुबह उठ के 108 की माला। कब तक? 27 तारीख तक। 27 तारीख के बाद बुधदेव अगली राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के अंदर बैठे हुए हैं मंगल देव, जो कि मालिक हैं 11वें घर के, जो ये अच्छी बात है। और 5वें घर के जो मालिक हैं वो भी इस महीने 15 तारीख तक अपने परम मित्र शनि के साथ और उसके बाद गुरुदेव के साथ बैठे हैं। इसलिए जहाँ तक बात करें आपके लव लाइफ के बारे में तो वो बढ़िया चल रही है, एंजॉय करें। आगे बढ़ते हैं मैरिज के बारे में बात करें तो मैरिज के घर को पहले 13 दिन तक तो सूर्य देख रहे हैं और फिर 27 तारीख तक तो या इसको बुध देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स उत्पन्न हों, तो इन आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए
सूर्यदेव का बीज मंत्र कर सकते हैं और विष्णु जी के मंदिर में जाके प्रणाम कर सकते हैं। और 10 से 27 के बीच में कोई किसी बहन, मासी, चाची, डॉटर इन लॉ, इन सब के कारण हो सकता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स हो। और अगर ऐसा हो तो बुधवार के दिन देवी माँ के दर्शन करें और देवी चालीसा पढ़ें, इससे ये चीज़ को कम करा जा सकेगा। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के लिए अगर देखें तो समय उपयुक्त है। कोई अगर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना था तो दे डालिए, नंबर बढ़िया आएंगे। अगर किसी नए कोर्स में एडमिशन लेनी थी तो इसके लिए भी ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। आप कोशिश करें, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस पूरे हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर देखा जाता है 10वें घर के अंदर, जहाँ केतु साहब आए हुए हैं। तो अगर तो आप किसी ऐसे काम में हैं जैसे कि सेवा संस्था में बच्चों के लिए कुछ करते हैं, कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए करते हैं, जैसे जिनके पास दृष्टि नहीं है, जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे किसी संस्था के अंदर सेवा करते हैं आप, तो फिर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये समय तो ऐसा था जिसके अंदर बंदा सोचता है यार छोड़ यार ये जॉब, कोई नई जॉब करूं। तो ऐसा तो पिछले कई महीनों से चल रहा हो सकता है। तो ये ऐसा चलता रहेगा 30 अक्टूबर तक। जब तक कोई नई जॉब ना मिले तब तक पुरानी जॉब ना छोड़ें, क्योंकि नई जॉब इमीडिएटली मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन 22 अप्रैल के बाद समय बदल रहा है, तब नई स्थितियां बनेंगी और तब आपको नई जॉब मिलने की उम्मीद भी पूरी बन जाएगी। तो कुछ देर की खामोशी रखें, होल्ड योर हॉर्सेस। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं करियर के बारे में। करियर देखा जाता है, बिजनेस के बारे में। बिजनेस देखा जाता है 7वें भाव से, और 7वें भाव को सूर्य साहब देख रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे 13 तारीख तक। तो 13 तारीख तक तो समय उपयुक्त नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बुध आ रहे हैं, 10 तारीख से 27 तारीख तक यहीं रहेंगे। और जब बुध साहब यहाँ आ जाएंगे तो ये समय अब आपका बढ़िया रहेगा। यानी बिजनेस के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी है, कोई नई चीज़ करनी है, तो 10 तारीख के बाद से इस महीने में आपके लिए समय उपयुक्त है। आइए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि फरवरी 2023 के महीने में ग्रह कुंभ राशि के अंदर कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो आपके पहले भाव के अंदर शनिदेव और शुक्रदेव विराजमान हैं। आपके दूसरे भाव के अंदर गुरुदेव विराजमान है। तीसरे भाव के अंदर राहुदेव, चौथे भाव के अंदर मंगल देव, आपके 9वें भाव के अंदर केतु देव, आपके 11वें भाव के अंदर बुध देव और आपके 12वें भाव के अंदर सूर्यदेव विराजमान है। इन सब ग्रहों का आपके कुंडली के अलग अलग घरों में बैठने से आपकी जिंदगी के पहलुओं पर, अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस्मत कनेक्शन, जो देखा जाता है 9वें भाव से। और 9वें भाव के अंदर केतु महाराज उपस्थित हैं काफ़ी देर से, तो कहीं ना कहीं किस्मत में अड़ंगियाँ आ रही हैं। हालांकि इस महीने जो किस्मत के मालिक हैं शुक्रदेव, वो परम मित्र अपने शनिदेव के साथ बैठे हैं और 15 तारीख को वो अपने दूसरे गुरु यानी जुपिटर साहब के साथ मिलेंगे। यानी कुल मिला के देखें तो अगर पीछे देर कुछ समय अच्छा नहीं भी चला है तो अब आने वाले 5-6 महीने आपके लिए अच्छे हैं। किस्मत आपका वापस से साथ देना शुरू कर रही है। अब चर्चा करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ देखी जाती है पहले घर से, और वहाँ पर 9वें घर का स्वामी और अपने ही घर के स्वामी यानी शनिदेव बैठे हुए हैं। इसलिए हेल्थ के लिहाज से ये समय अगले 2 साल का, 1.5-2 साल का अनुकूल है। और सिर्फ ये है कि थोड़ा लेजीनेस, थोड़ा लेथर्जी बॉडी में रहेगी। तो लेजीनेस को अगर कर्ब करना हो तो बात अलग है। बाकी सेहत के दृष्टिकोण से कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, जिसकी कुंडली में पहले घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, एक्वेरियस राशि वालों के, उनमें हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो वो जन्म स्थित ग्रहों के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो वो बात अलग है। अब चलते हैं और बात करते हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की। तो शादीशुदा ज़िंदगी देखी जाती है 7वें घर से, और 7वें घर के जो मालिक हैं इस महीने 12वें घर के अंदर हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। और इसके बाद वो 13 तारीख को पहले घर में आ जाएंगे अपने परम शत्रु शनि के साथ। यानी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स
आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर इस महीने नज़र आते हैं। इनसे बचने के लिए सूर्य साहब का आप बीज मंत्र करें, ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। और शनिवार के दिन अपने बेडरूम के अंदर आप शनि साहब का दीपक जलाएं, मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाएं। अब आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और वहाँ है जेमिनी राशि। और जेमिनी राशि के जो मालिक हैं वो होते हैं बुध, और बुध देव इस समय अपने ही घर को देख रहे हैं 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक समय कुछ अच्छा है। 10 तारीख के बाद ये 12वें घर में जाएंगे और वहाँ जाके लेकिन ये कंफर्टेबल हो जाएंगे, और फिर 27 तारीख से ये लगन में आ जाएंगे। तो 27 तारीख से समय और भी उपयुक्त हो जाएगा। जहाँ तक बात करते हैं अभी 10 तारीख तक की, तो 10 तारीख तक के समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु काफ़ी देर से आपके काफ़ी महीनों से आपके 5वें घर के ऊपर 120 डिग्री की अड़ंगी बनाए हुए हैं। यानी नए प्रपोजल्स हो सकता है रंग ना लाएं। तो लेकिन अगर पुराने चल रहे हैं कोई इश्क मोहब्बत, तो वो चला रह सकता है। खासकर 10 तारीख के बाद उसके अंदर दिक्कत कम आएगी भी तो निपट जाएगी, कोई मेजर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं अब आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन भी 5वें घर से देखी जाती है, और एजुकेशन के लिए ये समय उपयुक्त है। हालांकि केतु की दृष्टि है, यानी जितना हम सोचते हैं उससे कुछ कम नंबर आएंगे, लेकिन फिर भी बुध साहब का 11वें 12वें और पहले घर के अंदर इस पूरे महीने जो गोचर रहेगा उसके लिहाज से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। सक्सेस आपको एजुकेशन में प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और मंगल साहब जो आपके करियर के मालिक हैं वो पूरे महीने अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं 10वें घर के अंदर, जिसका मतलब ये है कि ये समय आपके करियर के दृष्टिकोण से अनुकूल है। खासकर जुपिटर साहब यानी गुरुदेव भी अपना आशीर्वाद 120 डिग्री से 10वें घर पर दे रहे हैं। तो नई जॉब मिलने की चांसेस हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे बॉसेस और ऐसी जगह पे जाना जो हमारे मन के अनुकूल हो, उस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। आगे चर्चा करेंगे आपके बिजनेस की। बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और 7वें घर के मालिक अभी 12वें घर में, और उसके 13 तारीख के बाद वो पहले घर में आएंगे, लेकिन अपने परम शत्रु शनि के साथ। ये अच्छी बात नहीं है, यानी बिजनेस के लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। यानी नए कस्टमर को माल देने से पहले 10 बार सोचें, नया बिजनेस करने से पहले 10 बार सोचें। हाँ, अगर पॉलिटिक्स में है उसके लिए ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर शनिदेव, सूर्यदेव और केतुदेव, इनका आपस में रिलेशन बन रहा है, जिसके बनने से गाड़ी पे ध्वज लगता है, झंडा मिलता है, पोजीशन मिलती है। इसलिए अगर पॉलिटिक्स में हो या कोई पोजीशन की तलाश में हो, जैसे कई लोग किसी क्लब के अंदर होते हैं और चाहते हैं यार कि मेरी पोजीशन ये आ जाए इस क्लब के अंदर, मैं चेयरमैन बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं, तो हाँ, इन सब चीज़ों के लिए ये समय अनुकूल है। और अगर चर्चा करें आपकी वेल्थ की, तो पिछले कुछ समय से और अप्रैल 2023 तक ऐसा मौसम चल रहा है कि आपकी वेल्थ को बढ़ा रहा है। अगर कहीं लैंड लूंड खरीदी है तो उसके प्राइस बढ़ जाएं, अगर सोना पड़ा हुआ है तो उसके प्राइस बढ़ जाएं, या अगर कोई नई चीज़ खरीदें तो कम दाम में बेटर प्राइस चीज़ आपको मिल जाए। ऐसा समय लगातार आपके साथ चल रहा है। आइए अब चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। तो मीन राशि वालों की कुंडली के अंदर फरवरी 2023 के महीने में ग्रह कहां कहां विचरण कर रहे हैं, आइए पहले ये जान लेते हैं। तो आपके पहले भाव के अंदर बने हुए हैं गुरुदेव, दूसरे भाव में राहुदेव, तीसरे भाव में मंगल देव, आपके 8वें भाव के अंदर केतु देव, आपके 10 भाव के अंदर बुध देव, और आपके 11वें भाव के अंदर सूर्य देव, और आपके 12वें भाव के अंदर शनिदेव और शुक्रदेव विराजमान हैं। इन ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों के अंदर बैठने से आपकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं।
सबसे पहले चर्चा करेंगे किस्मत कनेक्शन की। किस्मत देखी जाती है नवे भाव से, और नवे भाव के जो आपके स्वामी है मंगल देव, वो अपने भाव को पूरे महीने देख रहे हैं। किस्मत आपका पूरी तरह साथ दे रही है। कोई नया काम करना चाहते हैं, कर डालिए। कोई चीज़ बहुत देर से सोच रखी थी कि करूँगा, तो अब कर डालिए। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था लाइफ का, तो ले डालिए। किस्मत आपके साथ है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो लगन के स्वामी गुरुदेव अपने ही घर में बैठे हैं, यानी स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय उपयुक्त है। बात करते हैं अब आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से, और उसको छठे भाव का मालिक सूर्य देख रहा है, तो बीच में कोई डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसके अंदर बीच में कोई सेपरेशन, जैसे हो सकता है कि काम के लिए आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई दूसरे शहर चली जाए, तो थोड़ी देर का उसके अंदर सेपरेशन नज़र आता है। 13 तारीख के बाद सूर्यदेव 12वें घर में चले जाएंगे अपने दुश्मन के साथ, यानी काम धंधे के लिए, काम धंधे के कारण हो सकता है कि कुछ टेम्परेरी सेपरेशन लव लाइफ के अंदर हो। आगे बढ़ते हैं और मैरिज के बारे में बात करते हैं। तो मैरिज देखी जाती है 7वें घर से। 7वें घर के जो आपके मालिक हैं वो हैं बुध देव, और बुध देव 10वें घर के अंदर 10 तारीख तक, और फिर 11वें घर के अंदर 27 तारीख तक, और फिर 12वें घर के अंदर अपने परम मित्र शनिदेव के साथ बैठे हैं। कुल मिला के शादी के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। जुपिटर का आशीर्वाद भी पहले घर से 7वें घर पर पड़ रहा है, तो अपने स्पाउस के साथ, अपने पति पत्नी के साथ जो है आप एंजॉय करें। समय आपके एंजॉयमेंट के लिए अनुकूल है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन देखी जाती है 5वें घर से, जहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है 120 डिग्री से, किसकी? गुरुदेव की। इसीलिए एजुकेशन के दृष्टिकोण से समय बहुत बढ़िया है 15 फरवरी से। लेकिन यहाँ पे जो अष्टमेश हैं आपके वीनस, वो भी आ जाएंगे। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है तो अच्छा ज़्यादा ये रहेगा कि आप 15 फरवरी से पहले वो एग्ज़ाम दे दें या एडमिशन ले लें। उसके बाद चर्चा करेंगे अब आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से। 10वें घर के मालिक गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? लगन के अंदर, यानी ये महीना आपके करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप चाहते थे कि यार मुझे इस तरह की जॉब मिले, तो आपको उस तरह की जॉब मिल सकती है। इस तरह का बॉस मिले तो उस तरह का बॉस मिल सकता है। इस तरह का प्रोजेक्ट मिल जाए तो उस तरह का प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस तरह की पोस्टिंग मिल जाए तो उस तरह की पोस्टिंग मिल सकती है। यानी मन चाही चीज़ें अब आपके कार्यक्षेत्र में फलीभूत होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से। 7वें घर के मालिक जो हैं वो हैं बुध देव, जो कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं इस पूरे महीने में। 10 तारीख तक 10वें भाव में, 27 तारीख तक 11वें भाव में, और फिर महीने के आखिर तक 12वें भाव में अपने परम मित्र शनिदेव के साथ। और इसलिए बिजनेस के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। सिर्फ ये है कि शनिदेव को अड़ंगा मार रहे हैं केतुदेव 120 डिग्री पर, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि और बेटर हो जाएगा समय 30 अप्रैल के बाद, जब ये जो 19 अप्रैल के बाद जब ये केतुदेव की जो अड़ंगी है ये थोड़ी कम होगी। लेकिन जहाँ तक इस महीने का सवाल है, अब आपके बादल छटते जाएंगे और आपको बेटर प्रपोजल्स, आपको बेटर ट्रांजैक्शंस, आपको बेटर टेरिटरीज, आपको बेटर क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। तो ये था फरवरी 2023 के भविष्यफल के बारे में। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।